मैं हूं हरिओम सिंह। मैं हूं आज सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है चुरहट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिंद्र मिश्रा राजन। हालांकि ये सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है सीधी जिले में, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल चुनाव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक सत्येंदु तिवारी जो प्रदेश में महामंत्री भी है, और तीसरा विकल्प यहाँ पे अनिंद्र मिश्रा राजन मांग रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह उनका कैंपेन चल रहा है। हालांकि वो 16 अक्टूबर से वो पद यात्रा पे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि उनका जो चुनावी प्रचार है दिल्ली के तर्ज पर चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े रथ यात्राओं में निकल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। तो पहले तो आपका एमपी तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए कि किस तरह जन समर्थन मिल रहा है आपको क्षेत्र में। असल में हुआ क्या कि पिछले 25 सालों में जो 20 साल वाले विधायक थे उन्होंने कभी क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र में ध्यान देने से मतलब कि वो कभी जनता के बीच गए नहीं चुनाव को छोड़ के। इसी तरह जो ये भी 5 साल वाले विधायक थे, ये भी जीतने के बाद कभी जनता के पास गए नहीं। तो जनता चाहती कि कोई ऐसा नेता हो जो हमारे बीच आए, हमारी बात करे। तो बस हमने ये सोचा कि जनता के बीच जाएं, जनता को लगे कि कोई हमारा नेता है। बस जनता के बीच जा रहे हैं। कल से हमने अपनी पैदल यात्रा चालू की है कि गांव-गांव, पंचायत हम जाएंगे और जनता से मिलेंगे। और वही आज भी अभी आप आए हैं तो जनता के बीच ही जा रहे हैं पंचायत। किस तरह जन समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए, जनता तो सिर्फ एक मन है कि हमारे बीच का विधायक हो, भोपाल वाला विधायक ना हो। तो जनता तो बहुत खुश है कि चलो हमारी बात करने वाला कोई तो है। चुरहट विधानसभा में मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। कहा जाता है कि यहाँ आवास आए, आपको यहाँ आप खुद चल के देखिए 70% घर आज भी खपड़ेल बने हुए हैं। कहाँ जा रहा है ये आवास प्रधानमंत्री? लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। हम मोदी जी कहते कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कल ही मैं सुन रहा था जो सीधी सांसद और सीधी विधानसभा की प्रत्याशी हैं, कह रही थी कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गए हैं। आप ही के चैनल में मैंने सुना। कहाँ से बन गए हम? हमारे गांव तो वैसे के वैसे ही है ना स्वास्थ्य सुविधा, न बिजली की सुविधा, न शिक्षा की सुविधा, न पानी की सुविधा। हम कहाँ बन रहे हैं 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था? और ऐसी अर्थव्यवस्था का हम करेंगे क्या जब हमारे गरीब, हमारे भाई गरीब के गरीब ही रह जाएंगे? तो क्या दिल्ली, भोपाल, बम्बई की बिल्डिंगें देख के हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे आएंगे? इन गरीबों के बारे में सोचिए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देना हमारा प्रधानमंत्री गर्व की बात मानता है। कभी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि एक व्यक्ति महीने में कितने किलो अनाज खाता है? 20 किलो अनाज खाता है। हम 5 किलो उसको देके क्या बताना चाह रहे हैं? 1,20,000, 1,50,000 आवास के लिए देते हैं। 30,000 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 1,20,000 में कहते हैं कि घर बना लो। जैसी पैसा आता है, लोहा 70 रुपए किलो पहुंच जाता है, सीमेंट 400 रुपए पहुंच जाती है, गिट्टी 35,000 रुपए, बालू 45,000, और उसको बोलते हैं कि तुम घर बनाओ 1,50,000, 1,20,000 में। घर बनता है, कच्चा घर नहीं बन सकता है। तो क्या बताए? इस बार यहाँ जनता तीसरा विकल्प चुनने के लिए जनता तीसरा विकल्प तो एक शब्द है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जनता की नजरों में मैं पहला विकल्प बन रहा हूँ। कारण सिर्फ इतना, कारण सिर्फ इतना कि जो और दो हैं वो दूसरे और तीसरे वाले में उसमें जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। सिर्फ ये चीज कि मोदी जी ने ये योजना चला दी, शिवराज जी ने ये योजना चला दी, बीजेपी उस पे चुनाव लड़ना चाहती है। खुद कुछ नहीं किया विधायक ने। जो कांग्रेस वाले हैं वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जनता बीजेपी से, वर्तमान विधायक से नाराज हो जाए तो सब मेरे पास आ जाए। वो भी यही रहा था। आज से 1 साल पहले तक दोनों बढ़िया मस्त थे। एक इस उसमें मस्त था कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, विधायक से नाराज है तो बैठे बिठाए जीत जाऊंगा। दूसरा ये था कि मोदी जी घर दे रहे हैं, शिवराज जी 1,000 दे रहे हैं तो जीत जाऊंगा। जब से मैं जमीन पे आ गया तो दोनों लोग कह रहे ये क्या हो गया? भाई जनता की बात करनी ना, हमें अल्टा पलटी नहीं होनी। जनता अल्टा पलटी के मन में नहीं है। वो चाहती कि हमारी बात कौन करेगा, हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य कौन लाएगा। सोचिए, 2,70,000 वोटर इस विधानसभा में, 3.5 लाख की आबादी,
मुख्यमंत्री का क्षेत्र हुआ करते थे। एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है भैया यहाँ पे। अस्पतालों की स्थिति, आप पटपरा से शुरू करोगे, बघवार तक जाओगे, हर 5 किलोमीटर में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है सरकार की तरफ, उसके ताले नहीं खुलते। खुल तो गया अस्पताल, उसके ताले नहीं खुलते। लाखों की सामग्री उसमें लाके पटक दी है, कभी आज तक इलाज नहीं हुआ। ले दे के चुरहट हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है वहाँ पे, एक डॉक्टर, उसकी भी सवेरे से उठो तो शाम तक सिर्फ शिकायत मिलती है। तो मतलब हम किस चीज पे जा रहे हैं, कहाँ पे हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है विश्व की, और ये क्या बताना चाहते हैं। मैं भाषण आपके उसमें सुन रहा था, उनको बड़ा गर्व हो रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री से लोग मिलने के लिए लाइन में, यहाँ देश के लोग भूखे मर रहे हैं, हालत खराब है, यहाँ के किसान परेशान हैं आवारा जानवरों से। यहाँ का विधायक 10 गौशालों का पैसा निकाल के उसके आदमी खा गए। हर महीने 50,000 उन 10 गौशालाओं के लिए भूसा के लिए निकल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आते कि किस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है और किस तरह की कांग्रेस कर रही है। हमारी पार्टी दिल्ली में है, मूलभूत सुविधाओं में काम किया हमने, इसलिए मोदी जी के सर में बैठ के अपने केजरीवाल साहब ने तीसरी दफे सरकार बनाई। हम काम करते हैं जनता की मूलभूत सुविधाओं पे। यहाँ क्या है, आप खुद घूमेंगे, गांव जाएंगे, ना सड़क है, ना पानी है। अब यहीं पे इसके बगल में 3 ट्रांसफार्मर, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ चिलरी है। 3 ट्रांसफार्मर थे, तीनों फूके पड़े हैं, कोई रात में लाइट नहीं है। किस चीज के लिए? अब तो वही जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अपनापन लग रहा है कि यार चलो कोई तो आया बात करने वाला। मैं भी जनता से बोलता हूँ, भाई इतनी आशा मुझसे मत रखना कि मैं हाथ फेरूंगा सारी सुविधाएं सुधर जाएंगी। इतनी गंदगी हो गई है, इतना भ्रष्टाचार मच चुका कि इसको धीरे धीरे साफ करना पड़ेगा। अभी मान साहब आए थे, आप चुनावी कैंपेन करके गए हैं, और बड़े किन नेताओं का भी कार्यक्रम है जो अभी मान साहब आए थे, जनता उनकी सुनने भी आई, नीतियों को भी जानने आई। और आप मतलब लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐतिहासिक रैली थी, जनता का अपने से था, कोई सरकारी द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं थी। जो भी मतलब मुझसे कहा गया कि भैया गाड़ी भेजो, मुझे वहाँ पर आना है, हमने व्यवस्था की, सब लोग आए। आगे चल के अगले महीने जहाँ तक केजरीवाल साहब का भी बन रहा है कार्यक्रम हमारे चुरहट में। 3 बड़े काम बताइए जो आप अगर निर्वाचित होते हैं तो आपकी प्राथमिकता तौर पर रहेगी। मेरा सबसे पहला काम चुरहट विधानसभा की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है। जो जितने भी अस्पताल हैं उसमें सुचारू रूप से डॉक्टर बैठने लगे और उनका सुचारू रूप से मरीजों का इलाज होने लगे। आज जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं वो उनका ऐसा व्यवहार रहता है मरीजों के प्रति, और वही मरीज अगर उनके घर पहुंच जाए तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तो मैं उनसे कहूंगा, मैं खुद भी बैठने का प्रयास अस्पताल में करूंगा। भाई हर प्राइवेट अस्पताल में एक HR मैनेजर हुआ करता है, जो मरीज आता है, क्या बीमारी है, कितने पैसे लगेंगे, कैसे इलाज होगा तुम्हारा। कम से कम हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मैं अपने कार्यकर्ताओं को बैठवाऊंगा, उनकी जिम्मेदारी बांटूंगा, मैं बैठूंगा। सबसे पहला चुरहट विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था। नंबर 2, जितने भी चुरहट विधानसभा के ट्रांसफार्मर लगातार खराब हो रहे हैं, ओवरलोडेड हो जाते हैं। हमारे पास ये इस चीज का सर्वे नहीं है कि इस गांव में हमें कितने का ट्रांसफार्मर लगना है। 25 का लगाते हैं और उसमें 63 की जरूरत है। तो बिजली व्यवस्था में सबसे पहले, क्योंकि किसान परेशान अपनी सिंचाई के लिए, व्यक्ति परेशान गर्मी से, विद्यार्थी परेशान लाइट से, तो हमारी सेकंड वो रहेगी कि हम बिजली के उस पे काम करें। थर्ड हमारा रहेगा शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा जो पूरी कोई मतलब ही नहीं शिक्षा का। यहाँ पर 2 कमरे का स्कूल, 1 मास्टर साहब, बच्चे आएंगे दोपहर में खिचड़ी खाएंगे, शाम को घर चले जाएंगे। 1 से 8वीं तक के बच्चों से नाम नहीं लिखते बनता। सरकार ने बोल दिया इनको सबको पास करो। तीसरा, चौथा, जो किसान युवा, ये यहाँ भयावह, मतलब रात भर सोचो आप, कोई किसान कितनी मेहनत से रोपा लगाता है, पहले पानी लगाता है, खाद बीज डालता है, और एक रात में अगर जानवर चट कर गए तो उसकी तो पूरी मेहनत खत्म, कोई मुआवजा नहीं मिलता। अब वो करे क्या? अब तो वो अगले साल ही बो पाएगा ना। मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही कि हमने सुशासन किया और हमारा लास्ट में मास्टर स्ट्रोक मारा है लाडली बहना योजना, क्या फायदा मिलेगा उनको? देखिए, उन्होंने भाजपा वालों ने हमेशा जनता को ठगा है, अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से ठगा है।
कभी राम मंदिर के नाम पे भावना भड़का के ठगा, कभी भारत पाकिस्तान के भावना भड़का के जनता को ठगा। पिछला चुनाव उन्होंने उरी में जो अपना एयर स्ट्राइक का उसको लड़ा, भाई वो तो भारत की सेना ने किया ना, मोदी जी उसमें आपका क्या योगदान था? लेकिन उस पे चुनाव उन्होंने लड़ा। अब इस दफे वो लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक बता के लड़े, मतलब सिर्फ जनता को ठगना ही है ना। आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। हर महीने जब कर्ज लिया जाता है तब लाडली बहनों को पैसा दिया जाता है। आपको आशा है कि चुनाव के बाद ये दे पाएंगे? अभी तो चुनाव है तो किसी तरह से ये कर्ज ले रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद भी कर्ज मिल पाएगा? तो इनकी स्थिति तो बहुत बुरी है। ये सिर्फ दिखावे का है। बात करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जितना भ्रष्टाचार इन 4 सालों में हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार से विधायक खरीदे। वो विधायकों ने, वो मंत्रियों ने वो हत्या कर दिया। बीजेपी भी जो पैसे देके खरीदी तो उसको वसूलने के लिए उसने जनता को चूसना चालू कर दिया। हर इनके विधायक मंत्री सिर्फ ये चूसने का काम इन्होंने जनता का किया है। तो इनका कोई मास्टर स्ट्रोक अब काम करने वाला नहीं है। मतलब ये इनकी विदाई तय है। ये थे आम आदमी पार्टी की चुरहट विधानसभा के प्रत्याशी अनिल मिश्रा राजन, जो हालांकि चुनाव मैदान में आ जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की यहाँ हालत पतली हो गई है। हालांकि देखना होगा कि यहाँ से परिणाम क्या होता है।